ऋषि, ऋषि उठिए। अनमोल हमको सोने तो, बहुत तेज नींद आ रहा है, प्लीज। ऋषि, आपको नींद आ कैसे रहा है? अरे आज हमारा रिजल्ट आने वाला है। क्या? हाँ हाँ, आज तो रिजल्ट है, हम भूल कैसे गए? अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए, हम रिजल्ट आने से पहले पूजा करेंगे। हम बस यूं गए और यूं आए। हाँ भगवान, अनमोल ने पूरी मेहनत, लगन और क्षमता के साथ ये परीक्षा दी है। हमारी बेटी के पास ये परीक्षा ही है अपनी काबिलियत साबित करने के लिए। उसको डॉक्टर बनने का मौका दीजिए भगवान। एक पियोन जिसकी बेटी को दुनिया दिव्यांग कह के मजाक उड़ाती है, प्रभु वो डॉक्टर बनेगी तो बात ही कुछ और होगी। उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आज उसके लिए बहुत बड़ा दिन है। बस आधा घंटा बचा रिजल्ट आने में। ये क्या कर रही हैं आप? अरे रिजल्ट इसी पर दिखेगा ना, तो इसका भी तो प्रणाम करना जरूरी है। अब बाकी तुमने तो परीक्षा में से बहुत अच्छा लिखा होगा, बस एक बार तुम्हारे पास होने का और बुद्धि के फेल होने का समाचार मिल जाए तो हमारे कलेजे को ठंडक मिल जाएगा। अनमोल, ऋषि आओ, ये लो। बस 15 मिनट बाकी है रिजल्ट अपलोड होने में। सच कहे तो तुम्हारे भविष्य के बारे में सोचकर हमको बड़ा प्राउड फील हो रहा है। धनबाद में छाती चौड़ी करके घूमेंगे हम। और हमारे साथ साथ अनमोल के सपनों पर भी मोहर लग जाएगी और फिर ये कहलाएगी डॉक्टर अनमोल। हाँ, डॉक्टर अनमोल ऋषि लाल। पापा अब जल्दी लॉगिन करो ना, आज पूरा धनबाद इंटरनेट पे लगा होगा। अगर हम देर करेंगे तो वेबसाइट स्लो हो जाएगा। हाँ नीलम बिल्कुल सही कह रही है। ये आ गया लॉगिन। पर तू पास हो जाए, फिर छाती पर चढ़ कर मुंह गाड़ेंगे दुश्मनों के। अरे ये तो नेटवर्क एरर आ रहा है। अब बस 1 मिनट बचा है रिजल्ट अपलोड होने में। अरे तो कुछ करो ना। हम फोन से ट्राई करते हैं। हाँ। ये तो मोबाइल में भी नेटवर्क गायब है। अब रिजल्ट कैसे चेक करेंगे हम? ये बोनिया ने आरती की थाली में हाथ लगाया था ना,
यही से ये सब नेटवर्क में हो रहा है सब। माँ प्लीज। अरे सब्र रखो थोड़ा, पता लग जाएगा। अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद तो पता ही चल जाएगा ना। किए थे फेल होने के लिए कितना बार बोले पढ़ लो पर नहीं। सारा दिन लाली लिपस्टिक में रखना है, पढ़ने के लिए नहीं। एकदम अपने बाप पर गई है गधे कहीं की। भगवान करे बोनी भी फेल हो जाए। अब तक तो रिजल्ट अपलोड हो चुका होगा, फिर से देखती हूँ। पता नहीं क्या रिजल्ट आया होगा। 3 घंटा का पेपर 2 घंटा में देना पड़ा था। हे माता रानी, अब सब आपके ही हाथ में है। पापा, पापा, बधाई हो पापा। क्या हुआ चिराग? माँ, पापा, अनमोल दीदी पास हो गई। सच बोल रहा है ना? हाँ पापा, आप ये देखो पापा। आरती, अनमोल को फोन लगाना। पता नहीं, इसे पता है कि नहीं पता है। नहीं माँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे हम कब से अनमोल को ट्राई कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उसका फोन ही नहीं लग रहा है। मैं एक काम करती हूँ, खुद जाके उसको ही खुशखबरी सुनाती हूँ। हो सकता है नेटवर्क के कारण उसे पता ही ना लगा हो। आरती, बेटा ये पैसे रख और बाजार से ना मिठाई लेते जाना। ठीक है पापा। अरे आधा घंटा से इंतजार कर रहे हैं भाई, देखो क्या हो रहा है। नहीं तो बाहर जाके देखो, हमसे और इंतजार नहीं होगा। हम जाकर देखते हैं। लो। अनमोल, बधाई हो अनमोल, बधाई। तुम परीक्षा में पास हो गई हो। अब तुम डॉक्टर बन जाओगी। आप सच कह रही हैं? बधाई हो अनमोल, तुम पास हो गई। अब तुम्हारे डॉक्टर बनने का रास्ता खुल गया है। बधाई हो। थैंक यू ऋषि। किस्मत से और क्या गिला, क्या खता मेरी जो दादी हम पास हो गए। रूप ऐसा खुश रहो। भाभी, कांग्रेचुलेशंस भाभी। किसने मारे न ताने, पर चल पड़ी हो अकेली, मैं पर्वतों को नीलम, थैंक यू। कमजोरी में अपनी ताकत ही डटो, ऐसी
हे, दूर रहो। वेबसाइट खुल गई। अरे हाँ खुल गई। अपना रोल नंबर डालो। हाँ क्या हुआ? हम फेल हो गए। ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक से देखो। ऋषि, ये कैसे हो सकता है? ऋषि, फेल नहीं हो सकता। ऋषि संभालिए अपने आप को, जरूर रिजल्ट में कुछ गड़बड़ है। चलिए कॉलेज जाकर लिस्ट में चेक कर लेते हैं हम लोग। चुप रहो, झूठा दिलासा मत दो, यही फाइनल रिजल्ट है। ये सोच रहे थे कि पूरे धनबाद में छाती चौड़ा करके घूमेंगी, लेकिन हमारे बेटे ने पूरे धनबाद में हमारा नाक कटा दिया। कुलक्षणी, अपशगुनी, तूने ही शनिचर की तरह नजर लगा रखा है हमारे बेटा पर। बदकिस्मती बनकर आई है हमारे होनहार और पढ़ाकू बेटा की जिंदगी में। खुद तो पास हो गई और उसमें उसकी प्रतिभा को ग्रहण की तरह सोख लिया तूने। मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा नहीं है। जिस दिन से इस लड़की ने इस घर में कदम रखा है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है इस घर में। पूरा समाज में हमारे बेटा का तो मजाक उड़ रहा होगा। ये अपना भाग लेकर अगर ऋषि के साथ परीक्षा देने नहीं जाती तो आज हमारा बेटा पास हो जाता। ऋषि का जिंदगी में सारा मनुष्य इस बॉनी की वजह से फैला हुआ है। मनुष्य कहीं की। आप ही कह रही हैं? अपने से ज्यादा अनमोल ने ऋषि के लिए प्रार्थना किया है। उसने कहा था कि जिस दिन रिजल्ट आया आप हमारे घर के पास वाले मंदिर में जाके चढ़ावा चढ़ा देना। कभी अपने पास होने के लिए मंदिर में जाके दुआ नहीं मांगी। जानते हैं काहे? क्योंकि इसे अपने से ज्यादा ऋषि पर भरोसा था। ये चाहती थी कि ये बात सच साबित हो। और आप ऐसे विचार रखने वाली लड़की को मनुष्य बोल रही हैं? मनुष्य नहीं है वो।
चपरासी की तुम। हम लोगों का मजाक उड़ाने आए हो? जब तुमको रिजल्ट का जानकारी आधा घंटा पहले मिल चुका है तो अपना भिखारी सा चेहरा लेकर यहाँ काहे आए हो? बेइज्जती करने, नीचा दिखाने या ऋषि का मजाक उड़ाने? ये आप क्या बोल रही हैं? हम लोग सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकते। और फिर ये तो हमारे दामाद हैं। हे, तुम्हारा औकात नहीं है ऋषि को अपना दामाद कहने का, समझी? हमारे जले पे नमक छिड़कने आए हो या ये बताने आए हो कि आपकी बौनी बेटी हमारी बेटे से कई गुना योग्य है? आप हमारे माँ पापा के साथ ऐसा व्यवहार मत कीजिए। काठावली, हर आए मेहमानों के साथ ऐसा बदतमीजी। मम्मी, कम से कम उनकी उम्र का तो ख्याल कीजिए। ऐसा मत कीजिए। अगर इतना ही बुरा लग रहा है ना तो अभी के अभी अपने माँ बाप के साथ इस घर से बाहर चली जाओ। तुम्हारा जो चेहरा है ना, हम एक पल भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करेंगे। निकलो यहाँ से, वरना तुम्हारा वजह से ना इस घर में बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। बस बस बेटा, चल 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 चल। नहीं पापा, हम नहीं जा सकते यहाँ से। ऋषि को हमारा जरूरत है। तुम्हें ऋषि का ख्याल रखने का कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए हम हैं यहाँ, उनकी पत्नी। हम जानते हैं ऋषि इस वक्त किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। बस बहुत हुआ, निकलो यहाँ से। बहुत तकलीफ समझ में आ रही है, निकलो यहाँ से। निकलो, निकलिए यहाँ से। चलिए बाहर निकलिए। आप चलिए। एक नहीं पूछा, निकलिए यहाँ से। लेकिन समझन जी, हम और एक बात आप सब लोग याद रखना, कोई भी ऋषि का फेल होने वाला बात अपने जबान पे नहीं लाएगा। चल पापा। चल। नहीं नहीं पापा, चुपचाप चलो। नहीं दीदी, हम ऋषि को ऐसी हालत में छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। अनमोल, तेरी सास इस घटना से अपना आपा खो चुकी है, पागल हो चुकी है वो। ऐसे में वो तेरे साथ कुछ भी कर सकती है। अभी तू घर चल, फिर बाद में फिर आ जाना। लेकिन माँ, हम ऋषि को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकते। चल। नहीं पापा, माँ, नहीं। तुम्हें हमारी कसम है अनमोल। अपने मैके चली जाओ। ऋषि की हालत इस समय ठीक नहीं है, वो होश में नहीं है, लेकिन जैसे ही संभल जाएगा ना तुम्हें खुद लेने आएगा वो। और वैसे भी इस समय अगर तुम उसके पास रहोगी तो उसका मन में अपने असफल होने का एहसास होता रहेगा। मर्द होते ही ऐसे है, औरत को अपने से आगे बढ़ता देख नहीं सकते, चुभता है उन्हें। और ये बात हम अपने अनुभव से कह रहे हैं, इसीलिए हमारा बात मानो और अपने माँ बापा के साथ चली जाओ। खुश रहो। भाभी, हम भी आएंगे आपके साथ। नीलम,
लेकिन छोड़िए, हम यहाँ रहकर मम्मी का तमाशाबाजी नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं भाभी, हम भी आएंगे आपके साथ। नीलम सही कह रही है अनमोल, अगर यहाँ रहेगी तो बस अपनी माँ से लड़ती रहेगी। ले जाओ उसे। चलो नीलम। ऋषि, हम आपको ऐसे मौके पे अकेला छोड़कर जा रहे हैं, ये गलत तो है, लेकिन दादी का कसम देने के बाद मजबूरी में हमको जाना पड़ रहा है। लेकिन हम इस उम्मीद के साथ जा रहे हैं कि आप हमको वापस लेने जरूर आएंगे। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.